हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। क्या कोरोना के बाद अब साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू और मलेरिया ने भी दस्तक दे दी है। बीते कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ 25 से ज्यादा डेंगू और 3 मलेरिया के कंफर्म मामले सामने आए। ऐसे में अब लोगों को यहाँ कोरोना के साथ साथ डेंगू और मलेरिया भी डराने लगा है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कहर के बाद अब साइबर सिटी में डेंगू का डर सताने लगा है। कोरोना मामलों के साथ साथ यहां डेंगू और मलेरिया के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साइबर सिटी में अब तक डेंगू के 29 और मलेरिया के 3 कंफर्म मामले सामने आए हैं। और ये मामले सामने आए भी तो क्यों नहीं, जरा साइबर सिटी में गंदे पानी का ये समंदर देखिए। ये वही गंदे पानी का दरिया है जहाँ डेंगू और मलेरिया के दूध यानी कि मच्छर पनप रहे हैं। गंदे पानी में पलने वाली ये मच्छरों की फौज लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियां दे रही है। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू मलेरिया के खिलाफ लोगों को जागरूक नहीं कर रहा। प्रशासन की ओर से लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें डेंगू मलेरिया के मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए लोगों को संदेश दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, तत्पर है डेंगू को कंट्रोल करने के लिए और हमने पूरी तैयारी की हुई है। हमारी 39 टीम्स काम कर रही हैं गुड़गांव में MCG के सहयोग से, और ये घर घर जाकर सब उसका टेस्ट करते हैं, हाउस हाउस जाके सर्वे करते हैं। कहीं भी जैसे फ्लावर पॉट्स हैं या पानी इकट्ठा हुआ है, घर के बाहर पानी इकट्ठा हुआ है, ओवरहेड टैंक्स वगैरह या कोई भी टंकियां वगैरह लोगों ने भरी हुई हैं, खुले पड़े हुए हैं, उन सब में जाके वो चेक कर रहे हैं कि कहीं लार्वा तो नहीं पनप रहा है। अगर कहीं लार्वा मिलता है तो उस घर को पूरी हेल्थ टॉक देते हैं, पूरा गाइड करते हैं कि इसको आप सुखाएं। हफ्ते में 1 दिन ड्राई डे के लिए बोलते हैं, बाकी नोटिस इशू करते हैं कि दोबारा अगर आपके ऐसा हो तो ऐसा नहीं मिलना चाहिए। प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद भी यहाँ गंदे पानी और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है। लोगों को नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन डॉक्टरों की माने तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 1.5 लाख से 2 लाख घरों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। लेकिन कोरोना के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। हफ्ते में 1 दिन ड्राई डे के लिए बोलते हैं, बाकी नोटिस इशू करते हैं कि दोबारा अगर आपके ऐसा हो तो ऐसा नहीं मिलना चाहिए। लोगों में जागरूकता लाने के साथ साथ गंदगी में पनप रहे मच्छरों पर रोकथाम के लिए विभाग की ओर से कई उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें फॉगिंग के साथ साथ नालियों की सफाई का काम भी शामिल है। उधर सोहना में भी डेंगू मलेरिया के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। यहाँ फॉगिंग के साथ साथ नालियों की सफाई का काम भी जारी है। विभाग की पूरी तैयारियां हैं और अभी कोई केस सीधा से रिपोर्ट नहीं हुआ। हमारी टीम हर रोज अपने बीट प्रोग्राम के हिसाब से हर गांव में जा रही है, सब जगह पे हर घर में जाके जो है मच्छरों की ब्रीडिंग वगैरह चेक कर रही है, लार्वा है कि नहीं, दवाइयां डाल रही है और पंचायत की सहायता से जहां जहां पंचायत कह रही है वहां फॉगिंग भी कराई जा रही है जी। तो सारी स्थिति कंट्रोल के अंदर है और हर रोज हम डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, डेली टेस्ट कर रहे हैं मलेरिया की। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने ये भी साफ कर दिया है कि सर्दी और बारिश के मौसम में डेंगू के मामलों में इजाफा होने की संभावना रहती है। लेकिन राहत की बात ये भी है कि इस बार नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलने से पहले ही रोका जाए। सोहना से सतीश राघव और गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। आइए जरा गुरुग्राम से हम हाल जान लेते हैं। यहाँ पर डेंगू और मलेरिया के आंकड़ों को लेकर क्या जानकारी है, हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ के पास सीधे जुड़े हैं। मनोज, गुरुग्राम में डेंगू और मलेरिया के मामले कितने सामने हैं, स्वास्थ्य विभाग कितना सजग है, क्या कर रहा है और लोगों को आप कितना अलर्ट देख रहे हैं? आवाज पहुंची नहीं, शायद दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे।
फिलहाल इस तरह के जो टैगलाइन है उसे केवल पढ़ना नहीं है, उसे समझना भी है कि जहां पर भी पानी अगर ठहर जाएगा वहां पर डेंगू और मलेरिया के खतरनाक मच्छर पनपेंगे जो हमें बहुत बीमार कर देंगे। एक बार फिर से मनोज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, आवाज मिल रही है तो तुरंत डेंगू और मलेरिया को लेकर गुरुग्राम का अपडेट बताएं। वासियों को झेलना पड़ रहा है। गुरुग्राम में अभी तक 29 डेंगू के कंफर्म केस सामने आ चुके हैं, जबकि 109 केसेस सस्पेक्टेड हैं और उनको अंडर सर्विलांस रखा गया है। और इसके अलावा 14 ऐसे मलेरिया के सस्पेक्टेड केस मिले हैं, जिनमें 3 केस कंफर्म है। अनामिका, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है अनामिका, जो ये 29 केस मिले हैं ये ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। इनमें से जो 19 केस हैं वो अकेले वजीराबाद से हैं, 3 दौलताबाद से हैं तथा 2 जो है वो पटौदी से हैं। 2 अर्बन एरिया से केस आए हैं। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है जिला प्रशासन के साथ मिलकर 39 टीमों का उन्होंने गठन किया है। प्रत्येक टीम में 4 व्यक्ति जो है वो काम कर रहे हैं। 2,20,000 घरों की अभी तक स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 2800 घरों को जो है वो नोटिस जारी किया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर डेंगू के लार्वा मिले थे। जी अनामिका, फॉगिंग को लेकर, साफ सफाई को लेकर, जहां पानी ठहरा है वहां कैसे पंप किया जा रहा है, नालियों की सफाई को लेकर किस तरह की तैयारी आप प्रशासनिक तौर पर, विभागीय तौर पर देख रहे हैं? बताया कि 39 टीमें लगी हुई हैं स्वास्थ्य विभाग के साथ में, एमसीजी की टीमें हैं। 35 वार्ड हैं, जितने सभी वार्ड के अंदर जो है फॉगिंग का काम जो हुआ है चालू है। जहां पर पानी ठहरा हुआ है वहां पर छिड़काव किया जा रहा है और ऐसी तमाम जगहों को चिन्हित करके उन्हें साफ किया जा रहा है जहां पर पानी ठहरा हुआ है या ऐसी आशंका है कि पानी ठहर सकता है, या फिर और लोगों को भी यहाँ पर साथ साथ जागरूक किया जा रहा है। उनके घर जाके लोगों की जो है चेकिंग की जा रही है, उनके घरों की कहीं गमलों में या खुली टंकी में कहीं ऐसी जगह पर पानी तो नहीं रुका हुआ जिसकी वजह से डेंगू के लार्वा पनप सकते हैं। जी अनामिका, बिल्कुल। आप लोगों को कितना अलर्ट देख रहे हैं डेंगू और मलेरिया के लिए? पहले ही कोरोना ने बहुत परेशान कर रखा है, ऐसे में हम रिस्क नहीं ले सकते कि अब डेंगू और मलेरिया को भी इनवाइट करें। देखिए बिल्कुल अनामिका, जो शहरी क्षेत्र हैं यहाँ के लोग काफी सजग दिखाई दे रहे हैं। आसपास अपने जो है साफ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं, ऐसी जगहों को पानी नहीं रुकने दे रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा चिंता है वो है ग्रामीण इलाकों की। जैसे मैंने बताया कि ग्रामीण इलाकों से जो है वो मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ये समझना होगा कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब कोरोना से हम ऑलरेडी हाल बेहाल हो चुका है गुरुग्राम का। तो अब ये डेंगू का दंश जो है वो गुरुग्राम वासियों को ना झेलना पड़े, इसके लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जी अनामिका, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कितनी तैयारियां हैं इलाज को लेकर, डेंगू और मलेरिया से निपटने को लेकर, और साथ में स्वास्थ्य विभाग इलाज के लिए तैयार होने के साथ साथ जागरूकता के लिए क्या कर रहा है? आपने बैनर या पोस्टर कुछ इस तरह के देखे कि जो लोगों को जागरूक कर सके, अलर्ट कर सके? देखिए बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा अनामिका, 1000 ऐसी मच्छरदानियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसे क्षेत्रों में आवंटित की गई हैं जहां पर डेंगू के या तो सस्पेक्टेड केस है या फिर कंफर्म केस है। जरूर बैनर भी है और जगह जगह पोस्टर लगाकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने आसपास सफाई रखें। और साथ ही अभी जो ये मच्छरदानियों का मैंने जिक्र किया अनामिका, अभी 1000 का और आवंटन होना ये सोमवार को होगा। ये इन मच्छरदानियों की खासियत ये है कि ये मेडिकेटेड होंगी और इनपे जो डेंगू के मच्छर है उनका प्रभाव नहीं होगा। मैं इस मच्छरदानी की जो खासियत है वो और कहाँ किन इलाकों में इनका आवंटन हो रहा है जानने के लिए लौटूंगी। जरा सोहना का हाल जान लेती हूँ। सतीश राघव जुड़ गए हैं हमारे साथ, बने रहिएगा आप। आ रही हूँ मैं वापस मनोज। सतीश राघव, सोहना में किस तरह से आप डेंगू और मलेरिया के अटैक को देख रहे हैं? डेंगू का डंक वहां भी लोगों को डरा रहा है क्या? देखिए अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से सोहना में जो देहात एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंगू और मलेरिया के मरीज सामने आए थे, जिसे लेकर हमने खबर भी प्रमुखता से दिखाई थी, जबकि प्रशासन के पास ना तो अस्पतालों में किसी तरह की कोई व्यवस्था थी इनको रोकने के लिए और ना ही कोई छिड़काव या फॉगिंग की जा रही थी। लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और अभी फॉगिंग कराई जा रही है। फॉगिंग कराए जाने के साथ साथ जो जल भराव जहाँ पे है वहाँ पे दवाइयाँ डाली जा रही हैं और घरों में जो कूलर वगैरह लगे हुए हैं वहाँ भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मी जाके उनको जागरूक कर रहे हैं। और ये जो मिट्टी का तेल, सरसों का तेल या जो अन्य दवाइयाँ हैं वो डालने की उनसे अपील कर रहे हैं। साथ ही जो बुखार से ग्रस्त लोग हैं उनके लिए दवाइयाँ भी यहाँ फिलहाल वितरित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मी दिख रहे हैं। सोहना में कुछ इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां पर जल जमाव है, पानी लंबे अरसे से इकट्ठा हुआ है
अगर विभाग ने चिन्हित किया है तो उन जगहों की साफ सफाई के लिए विभाग क्या कर रहा है? नालों की सफाई के लिए आप किस तरह की व्यवस्था वहां पर देख रहे हैं? घरों में लोगों ने कूलर गमले कुछ ना कुछ उनके पास ऐसी व्यवस्था जरूर है जहां पर पानी का ठहराव हो सकता है, टंकी की सफाई। तो लोगों की सजगता पर भी मैं अपडेट चाहूंगी, थोड़ा विस्तार में बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सोहना में आए रोज डेंगू और मलेरिया के जो मामले थे उनमें आए रोज बढ़ोतरी हो रही थी, जिसे लेके प्रशासन बिल्कुल सतर्क नहीं था और किसी तरीके का कोई चेकअप की व्यवस्था नहीं थी, ना ही अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था थी, जिसे लेके हमने खबर दिखाई थी। खबर दिखाने के बाद अभी जो प्रशासन ने गांवों में जाके जो बीमार लोग हैं उनको दवाई, जो बुखार से ग्रस्त लोग हैं उनको दवाइयां देने का काम किया है। इसके अलावा जो गमले या कूलर घरों में है उनमें दवाई डालने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो नाले हैं या जल भराव की जहां पे स्थिति होती है वहां पे भी दवाई डाली जा रही है। जो दवाइयां बांटी जा रही हैं उन दवाइयों के बारे में अगर आप कुछ ब्यौरा दे सकें, क्या जो बुखार से पीड़ित लोग हैं उन्हें ये दवाइयां बांटी जा रही हैं या बचाव के तौर पर ये दवाइयां वितरित की जा रही हैं? कि अगर आपको कोई सिम्टम नजर आता है, सिम्टम को किस तरह से विभाग समझा रहा है? इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा सतीश विस्तार में, कोरोना से लोग पहले ही परेशान है, डेंगू का डंक और डरा रहा है, थोड़ा विस्तार में रिपोर्ट पहुंचाएं कि सोहना में कहां है डेंगू का डंक और डर क्या है और समाधान क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक डेंगू के उपचार के लिए सोहना में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन मलेरिया के लिए मलेरिया के लोगों के चेकअप लिए जा रहे हैं, जिनको सिस्टम मलेरिया के दिख रहे हैं और उनको दवाइयां भी मलेरिया बुखार की दे के स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा दी जा रही हैं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीका से सिविल सर्जन गुरुग्राम द्वारा ये बात कही गई थी कि 1000 मच्छरदानियां उन लोगों को दी गई हैं, लेकिन सोहना में जो कि सबसे ज्यादा डेंगू और मलेरिया केसेज यहाँ पे सामने आए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे आटे पड़े, कोई भी घर इस तरीका का नहीं है जहाँ पे मरीज ना हो। यहाँ पे अभी तक किसी भी तरीका की ना तो कोई मच्छरदानी उन लोगों के पास पहुंची है। तो अब ये एक इस तरीका से लगता है कि जब हमने जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं एसएमओ, उनसे हमने जानकारी चाहिए तो उनका भी यही कहना था कि इस बात के बारे में तो सिविल सर्जन ही बता पाएंगे कि आखिरकार ये मच्छरदानी कहाँ पे दी गई है। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए लौटूंगी जरूर। सतीश, फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज, आपकी तरफ रुख कर रही हूं मैं। आपने सुना होगा सतीश को, ये दवाइयों के वितरण को लेकर भी बात कर रहे हैं। क्या आप जहां पर हैं यहां पर भी डेंगू पीड़ितों को इसी तरह से खंगाला जा रहा है, उन तक पहुंचा जा रहा है और क्या उन्हें भी दवाइयां वितरित की जा रही है विभाग की तरफ से? देखिए, अभी तक दवाइयां वितरण का तो कोई इस तरह की कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई है अनामिका, लेकिन ये जरूर है कि जो 29 लोग हैं जो इन्फेक्टेड पाए गए हैं, हालांकि राहत की बात यह है कि इस पूरे 25 दिन में सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वो डेंगू से पीड़ित पाया गया। जो ये बाकी 28 लोग हैं पिछले महीने पाए गए थे, ये 29 के 29 लोग अपने घरों पर ही आराम कर रहे हैं और घरों पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इनमें से किसी की हालत जो है वो इतनी खराब नहीं है कि उसे अस्पताल की जरूरत पड़े। जी अनामिका, बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए हालांकि लौटूंगी जरूर। तो डेंगू के डंक पर हमारे दोनों संवाददाताओं की विस्तृत जानकारी, इनकी विस्तृत रिपोर्ट को आप सुन रहे थे। इस पर आगे भी बने रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कोरोना के साथ अब डेंगू का डंक भी आपके और हमारे बीच है, जो लोगों को डरा रहा है, परेशान कर रहा है। लेकिन ये स्थिति भी पैनिक होने की बिल्कुल भी नहीं है। बचाव सबसे बड़ा इलाज है। इलाज से कहीं ज्यादा बचाव पर फोकस करना है इस वक्त। डेंगू कैसे न पनपे आपके और हमारे इलाके में, घर के बाहर और घर के भीतर कितनी स्वच्छता रखनी है, कितनी साफ सफाई रखनी है, इसका खासा ख्याल आपको और हमें रखना होगा। घर से हम शुरुआत करेंगे तभी जाके इलाका कहीं साफ सुथरा रहेगा, जिसकी वजह से ये ना तो इनके लार्वा पनपेंगे, ना ये मच्छर का रूप लेंगे और ना ही हमें बीमार करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है डेंगू को लेकर, लेकिन गुरुग्राम में स्थिति जो है वो डेंगू के डंक की वजह से काफी ज्यादा थोड़ी सी भयावह जरूर दिख रही है। 29 मामले कंफर्म मामले डेंगू के, 3 मलेरिया के कंफर्म मामले यहां से सामने आए हैं और 29 मामलों में भी वजीराबाद की रिपोर्ट देख लीजिए। 29 में से 19 मामले अकेले वजीराबाद से सामने आए हैं। वहां पर डेंगू का डंक लोगों को किस कदर परेशान कर रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि विभाग तैयार है पूरी तरह से और विभाग के साथ साथ वो अधिकारी भी तैयार है जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे फॉगिंग करवाएं, कैसे साफ सफाई करवाएं और इसके लार्वा को, डेंगू के लार्वा को पनपने से रोके ताकि लोग ज्यादा बीमार ना पड़े। कोरोना महामारी पहले ही
अपनी चपेट में लिए हुए प्रदेश में गुरुग्राम नंबर 1 पर, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए और ऐसे में अब डेंगू के भी मामले सबसे ज्यादा गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं। ये स्थिति जो है वो चिंताजनक है। और फिर मैं वही बात दोहराऊंगी, यहाँ पर आप सब जानते हैं कि बचाव इसका एकमात्र उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि डेंगू का डंक आपके घर में दस्तक ना दे, आपके दरवाजे तक ना पहुंचे, तो इसके लिए साफ सफाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं, पेड़ पौधों के शौकीन हैं, तो अपने बालकनी को, अपने टेरेस गार्डन को या जो भी आपका लॉन है जहां पर आपने गार्डन बना रखा है वहां पर साफ सफाई रखें। घर में कूलर है उसकी नियमित सफाई करें, टंकी की साफ सफाई करें, जो पानी की टंकी आपके छत के ऊपर है उसकी साफ सफाई का खासा ख्याल रखें। घर के आसपास कहीं पर भी पानी जमा है तो मिट्टी का तेल आप डाल सकते हैं। कई सारे ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। फॉगिंग नहीं हो रही है इलाके में तो आप विभाग से उसको लेकर कंप्लेन कर सकते हैं कि फॉगिंग नहीं हुई है, काफी दिन हो गए। इसको लेकर आपका अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितने सजग हैं इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके इलाके में डेंगू का डंक ना पहुंचे, क्योंकि एक बार ये डंक लग गया तो फिर आप और ज्यादा बीमार हो जाएंगे और बीमार लोगों को कोरोना और ज्यादा परेशान कर रहा है। ये चीजें ध्यान में रखें, डरे नहीं लेकिन सजग जरूर हो जाएं। कोरोना के साथ डेंगू मलेरिया का डर। तस्वीरें गुरुग्राम से, जहां पर लगातार मच्छर पनप रहे हैं। हालांकि निगम ने भी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की, विभाग प्रयासरत नजर आ रहा है। इलाज को लेकर भी मुस्तैदी बरती जा रही है, लोगों तक विभागीय टीम पहुंच रही है, लगातार उनके फीवर को चेक किया जा रहा है और साथ में एक एक घर पर दबिश हो रही है विभाग की। हम आपको बता दें, अगर कोई पीड़ित पाया जा रहा है, किसी को बुखार है, तो उसे तुरंत प्रभाव के साथ दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे कि सोहना से सतीश राघव बता रहे थे। हालांकि गुरुग्राम के वजीराबाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ जहां से सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आए। कुल मिलाकर 29 मामले गुरुग्राम में, जहां डेंगू के मामलों की पुष्टि हो गई है और अकेले वजीराबाद ऐसा इलाका जहां 19 मामले हैं। यही वो कारण है कि हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ बार बार इस बात पर बल दे रहे थे कि गुरुग्राम में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर डेंगू का डंक ज्यादा है, वहां डेंगू ने ज्यादा प्रकोप जो है वो लोगों पर बरसाया है। तो कोरोना के मामले को लेकर भी प्रदेश में नंबर 1 पर इस वक्त है साइबर सिटी गुरुग्राम, और डेंगू के मामलों को लेकर भी लगातार हम गुरुग्राम को ही नंबर 1 पर काबिज देख रहे हैं। ये वो स्थान जो कोई नहीं लेना चाहेगा इस लिस्ट में, तो कोई नीचे से भी फर्स्ट ना आना चाहे, लेकिन ये एक कड़वा सत्य है कि डेंगू के 29 कंफर्म मामले सामने आए हैं, मलेरिया के भी 3 मामले सामने आए हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप स्वच्छता की ओर ध्यान दें, फोकस करें, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। वजीराबाद में 19 मामले, कुल मिलाकर गुरुग्राम में 29 मामले डेंगू के कंफर्म हो चुके हैं, 3 मलेरिया के मामले कंफर्म हुए हैं। इस वक्त इस कोरोना संकट, इस कोरोना महामारी के समय में हम किसी भी बीमारी को इनवाइट नहीं कर सकते, कर तो कभी भी नहीं सकते, लेकिन इस वक्त रिस्क थोड़ा ज्यादा है क्योंकि बीमार लोगों को और ज्यादा बीमार कर रहा है कोरोना। ऐसे में डेंगू और मलेरिया एक बहुत ही हाई रिस्क होगा, एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर ये किसी को होता है तो कोरोना के संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुरुग्राम से ये तस्वीरें और ये खबर पहुंचाते हुए हम अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ना स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। फॉगिंग कराई जा रही है जगह जगह पर। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुधा हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन के जरिए हैं। डॉक्टर सुधा, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। डॉक्टर सुधा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोरोना से लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, ऐसे में डेंगू का डंक 29 मामलों का कंफर्म होना गुरुग्राम में, ये थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति जरूर है। लोग इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम पूरा अवेयर, हमारी हेल्थ टीम्स लगी हुई हैं पूरे गुरुग्राम एरिया में एंड रूरल एरिया में भी, और ये पूरा अवेयरनेस कर रही हैं, जगह जगह हेल्थ टॉक्स कर रही हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। इसमें एक तो हम ये बताते हैं कि पानी इकट्ठा ना होने दें घरों के आसपास या घर के अंदर, और हफ्ते में एक दिन ड्राई डे जरूर मनाएं कि कूलर वगैरह को खाली करके सुखाएं, और जो ओवरहेड टैंक्स हैं उनको ढक के रखें, खुला ना रखें। घर में भी कहीं पानी स्टोर कर रहे हैं तो ढक के रखें, बिल्कुल खुला ना रहने दें। उसके साथ साथ हम उनको बता रहे हैं कि आप जैसे ये मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह यूज करें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, और उसके साथ साथ हम जहाँ भी हमें सस्पेक्टेड या कंफर्म केसेस मिल रहे हैं हम फॉगिंग करवाते हैं और लार्विसाइड एक्टिविटी और ये सब करवा रहे हैं। हमारी टीम्स जाती हैं और दवाई वगैरह छिड़क के आती हैं जहाँ भी हमें ये मच्छर के लार्वा वगैरह मिलते हैं, और उसके साथ साथ नोटिस इशू करके आती हैं कि हमें दोबारा ऐसा ना मिले। पब्लिक के साथ पूरा हमारे जो हेल्थ इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं वो पूरा हेल्थ टॉक्स करके उनको मोटिवेट करके आते हैं।
आपके हेल्थ इंस्पेक्टर्स को क्या गाइडेंस मिली है आप लोगों की तरफ से? किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? आपने तो एक गिनवा भी दिया है, लेकिन तकरीबन कितनी विभागीय टीम बनाई है आपने जो लोगों के बीच में है? वजीराबाद से रिपोर्टिंग जो हुई है, हम तक ये रिपोर्ट पहुंची है कि वहां पर फॉगिंग को लेकर कहीं ना कहीं शिकायतें आ रही हैं और किसी तरह की दवाइयों का वितरण भी वहां पर नहीं है। डॉक्टर सुधा, हाँ जी, हेलो, मैं ये जानना चाह रही हूँ डॉक्टर सुधा, आपने कहा कि हमने कई सारी टीम बनाई है जो लोगों के बीच में लगातार जा रही हैं। तकरीबन ये कितनी टीमें हैं, कितने सदस्य हैं? इनका जो काम है लोगों के बीच में पहुंचकर, आपने हेल्थ इंस्पेक्टर का जिक्र किया, ये कितने हैं और लोगों के बीच में किस तरह से जाकर काम कर रहे हैं? साथ में मैं गुरुग्राम के वजीराबाद का जिक्र करूंगी क्योंकि 29 में से 19 मामले ठीक वहीं से सामने आए हैं, तो वहां पर आप लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ पे जैसे हमारी पूरे फॉगिंग और लार्विसाइड एक्टिविटी होती है और इंसेक्टिसाइड कलेक्टर आते हैं, महीने में एक बार इंसेक्टिसाइड कलेक्टर आता है, वो डेंसिटी देखकर हमें बता के जाता है कि कहाँ पे हमें फॉगिंग करना चाहिए। और प्रॉपर फॉगिंग एमसीजी के थ्रू, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम है, उनका हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। उनके थ्रू, उनके साथ हमारे वर्कर और उनके वर्कर मिलकर इस पर ज्वाइंट काम कर रहे हैं। मतलब प्रतिबद्ध हैं हम लोग, आप लोग, कि हम डेंगू का डंक नहीं फैलने देंगे। तैयार है, हम लोग बिल्कुल तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया, ये तैयारी बहुत जरूरी भी है। बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई इस तरह से काम करने के लिए। फिलहाल यहीं रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।